8 क्लास 8 स्टैंडर्ड जो मैं किंगडम बताया था उसमें से आज 3 किंगडम के बारे में बता रहा हूँ डिटेल से। पहला है मोनेरा किंगडम, दूसरा है सेकेंडली प्रोटिस्टा किंगडम और थर्डली जाए। ये तीनों पढ़ने के बाद आगे समझ में आएगा बहुत चीज। मोनेरा जो है ये मैंने बताया ना सिंगल सेल का बना होता है, अकेला सिंगल। मोनेरा में तो कहता है ओनली सिंगल एलोन। और ये वायरस बैक्टीरिया होते हैं और वायरस इसी में आते हैं। इनका नाम इनके आकार पे दिया जाता है। जैसे गोल आकार के होंगे तो उनको स्टेफोकोकस बोलते हैं। रड आकार का होगा या रस्सी आकार का होगा, रस्सी रोप आकार का, तो उनको ट्रेपोनोमा बोलते हैं। ये बॉडी के चारों तरफ फ्लैजिला बाल के आकार का इनका रोम लगा होता है, तो इनको सेलेमेलिना टाइप के बोलते हैं। सांप पूंछ होगा, सांप के आकार का होगा तो बैक्टीरियो बोलते हैं। एक गोल आकार का होगा तो कड़ी से जुड़े होंगे, एक दूसरे से चेन को लगे होंगे तो उनको स्टेफिलोकस बोलते हैं। तो ये सभी आकार के नाम, आकार के आधार पर इनका नाम दिया जाता है। शेप में ये ओवल अंडाकार होते हैं, गोला रड लाइक होते हैं, रड के जैसा ऐसा ऐसा। कौमा के आकार के होते हैं, ये सभी कौमा जो हम लोग साइन देते हैं कौमा, इस आकार के भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल सांप आकार के होते हैं। इनका सेल जो स्ट्रक्चर बनावट होता है यूनिसेलुलर होता है, लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं, 7th में पढ़ा है, सेल के जो ऑर्गेनल होते हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्रोमोसोम, ये सब नहीं होता है, न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। नॉट वेल डिफाइंड, इमैच्योर, मतलब केवल प्लाज्मा ये सब होते हैं, बस डीएनए या आरएनए, बाकी कुछ नहीं। मेंबर्स विदाउट न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन विदाउट सेल मेम्ब्रेन विदाउट न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस का सेल मेम्ब्रेन ही होगा। जो मटेरियल होता है सेल के एग्जिस्टिंग के लिए, सेल मौजूद हो, उसका कोई जीव बन रहा है, उसका बैक्टीरिया बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो केवल मेम्ब्रेन से ही बनता है और उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉट वेल डिफाइंड बोलते हैं। इमेच्योर, इमेच्योर माने परिपक्व नहीं, बढ़िया से, नॉट वेल डेवलप, नॉट वेल डिफाइंड, बढ़िया से विकास नहीं हुआ है उसका, तो उसको नॉट वेल डिफाइंड या नॉट वेल डेवलप या इमैच्योर बोलते हैं। मैच्योर माने परिपक्व, जो अपनी पूरी विकसित अवस्था में पहुंच गया हो, reached up to the level of developed position and situation, but it is not like that, so it is immature. प्रोडक्शन, ये बैंडेज टीजर करते हैं, यानी कि इनका शरीर जो है दो भाग में कोई भाग निकल करके टूट जाता है, किसी भाग में दूसरा आता है और दूसरा भाग में निकलता है अपना आकार का, और वो टूट करके फिर दूसरा उससे अपने ही किस्म का जाति पैदा, ऑर्गेनिज्म पैदा कर लेता है। शेल्टर, ये शेल्टर मतलब एनवायरनमेंट, कहाँ ही रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहाँ इनका जगह है रहने का। तो ये कहीं भी रहते हैं, अकेला भी रहते हैं, कोल्ले में भी बना कर रहते हैं, समूह में भी, और पानी, गंदा पानी में रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, खाना भोजन में भी रहते हैं, सड़े गले पदार्थ में भी रहते हैं। और देखो जितना मलमूत्र दुनिया में, पहले डेफिकेशन जो होता है, जानवर मनुष्य वगैरह डेफिकेशन जो करते हैं थे जमीन में, वो 1-2 दिन में सब साफ हो जाता था, यह साफ हो जाता है। कैसे? इसी बैक्टीरिया में से ही कोई उसको साफ कर देते हैं। खेत बाड़ी को सड़ा गला मिट्टी पत्ता सबको सड़ा करके उसको मिट्टी का रूप दे देते हैं, मिट्टी में चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वो करने वाले कौन है? तो बैक्टीरिया। और ये कुछ बैक्टीरिया हवा में पाए जाते हैं, बहुत
बहुत प्रकार का बैक्टीरिया हवा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम सिचुएशन, जैसे बहुत गर्मी हो, सूरज का गर्मी, उससे डबल गर्मी जहाँ रहे वहाँ भी कुछ बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। और बहुत ठंडा, एक्सट्रीमली कोल्ड सिचुएशन एनवायरनमेंट में भी ये जिंदा रह सकते हैं कुछ टाइप का बैक्टीरिया। यानी कि बहुत ठंडा, बहुत गर्म पोजीशन में भी ये जिंदा रह सकते हैं। बताओ, थोड़ा सा सुई के नोक के हजारों भाग में भी रहते हैं। इनका आकार देखो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच होते हैं। 1 माइक्रोमीटर यानी कि 1 मीटर के नीचे 1 पर 6 जीरो बैठाओ, आप उस मीटर को उतना 10 लाख, 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा कम जो डिस्टेंस होगा उतना आकार शेप होता है एक बैक्टीरिया का किसी का, या तो 10 करोड़वां हिस्सा। तो उतना छोटा बैक्टीरिया सुई के नोक का भी हजारवां, 10वां, 100वां हिस्सा, और वो सूरज की गर्मी, सूरज का गर्मी जो है लेवल पे 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे डबल ट्रिपल गर्मी में भी वो जिंदा रह सकता है। इसीलिए, और बहुत ठंडा जो प्रदेश होता है वहाँ भी, बहुत नमक समुद्र में होता है वहाँ भी, तो हर जगह ये जिंदा हो सकते हैं। वैसे सिचुएशनल एनवायरनमेंट में भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। दही और मट्ठा को माइक्रोस्कोप से देखो, कांच की प्लेट पे बैठा के, तो उस पर भी बैक्टीरिया तरह के घूमते हुए मिलेंगे। दूध से दही जमता है, बेनिफिशियल लाभदायक बैक्टीरिया के कारण जमता है। तो इसी तरह बहुत चीज बैक्टीरिया से चेंज हो सकता है। एक दो चीज आगे है, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो सिचुएशन में अपना देखो, आप जैसे जो खाना में भोजन पे रहते हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जो तापमान में रहते हैं, टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर में, पानी में रहते हैं, तो मटेरियल यूज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जिनमें क्लोरोफिल जैसा पाया जाता है, और इसीलिए उनको जीव में नहीं रखा गया, और पेड़ के ग्रुप में भी दोनों का गुण मिलता जुलता है। तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बना लेते हैं लाइट से और इन्वायरमेंटल सिचुएशन से। और कुछ जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि वही मल मूत्र का उपयोग करते हैं, सड़े गए लाश का उपयोग करते हैं, और उसको भोजन करके उसको मिट्टी में चेंज कर देते हैं। तो कुछ सम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, सम ऑफ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ये हवा, पानी, शरीर, ये सब में पाए जाते हैं। तो ये हुआ मोनेरा का डिस्क्रिप्शन। आगे है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का आकार 20 से 200 माइक्रोमीटर होता है। इनका आकार जिंजर, आदि, अदरक, कंदमूल की तरह होता है। ये वेल डिफाइंड यूनिसेलुलर होते हैं। मोनेरा यूनिसेलुलर था एक सेल का, लेकिन उसमें ऑर्गेनल नहीं थे, केवल मेम्ब्रेन था। ये प्रोटिस्टा के जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वे वेल डिफाइंड यानी कि मैच्योर सेल वाले होते हैं, मतलब उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और मेम्ब्रेन वाला, मेम्ब्रेन के कवर का न्यूक्लियस पाया जाता है, और दूसरे ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियोलाइड, ये सब। इनका प्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन से होता है, और बाइनरी फिजन करने वाले प्रोटिस्टा में जो है ऑर्गेनिज्म, वो अमीबा है और पैरामीशियम है। और ये गंदे पानी में भी ज्यादा रहते हैं, इसीलिए गंदे पानी पीने के बाद पेचिस वगैरह हो जाता है बीमारी, वो अमीबा के कारण होता है। ये इनका भोजन जो है ये हेटेरोट्रॉफिक में होते हैं और ऑटोट्रॉफिक में होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक माने दूसरे शरीर के अंग में भी रहते हैं, आंत वगैरह में भी, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जानवर के भी शरीर, आंत में भी। ऑटोट्रॉफिक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे कुछ क्लोरोफिल बैक्टीरिया में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। कुछ क्लोरोफिल प्रोटिस्टा में पाया जाता है, उसमें अपना भोजन वो खुद बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे बनाते हैं कार्बन वगैरह और ऑक्सीजन से।
उसमें यूग्लिना आता है एग्जाम्पल में। और ये जो चलते हैं हेटरोट्रॉफ, और ये जो है इनका चलना कैसे होता है, एक जगह से दूसरा जगह कैसे जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इनमें फॉल्स फूट पाया जाता है। फॉल्स फूट का मतलब होता है फूट पार, यानी कि अदरक का जैसे निकला हुआ रहता है ब्रांचेज, जिंजर अदरक का ब्रांचेज चारों तरफ निकला हुआ रहता है पैर जैसा, वो टोटल एक ही चीज स्टेम है, लेकिन लगता है कि पैर है, हम लोग को भ्रम हो जाता है कि ये अलग से दूसरा उसका पार्ट है। तो उसी तरह से अमीबा वगैरह में अलग उसी का ब्रांच होता है, तो उसको फॉल्स फूट बोलते हैं कि हम लोग को देखने में लगता है वो पैर है, वो पूरा बॉडी का एक हिस्सा होता है और उसी को बाहर निकाल करके लंबा सिकुड़ा करके आगे चलता है। और दूसरा किसी में बाल के जैसा हेयर लाइक फ्लैजिला होता है, जैसे यहाँ फ्लैजिला इसमें पाया जाता था, तो कुछ वायरस में भी फ्लैजिला पाया जाता था, तो ये फ्लैजिला दूसरा चीज का बना होता है, ये प्रोटीन वगैरह का बना होता है। और इधर जो फ्लैजिला इनका दूसरा चीज का बना होता है, लेकिन वो फ्लैजिला बाल के रोमा के जैसा, बाल के जैसा लंबा इसमें भी पाया जाता है, जैसे यूग्लिना, तो उसके सहारे चलते हैं। फ्लैजिला बाल के जैसा आकार का चारों तरफ होता है। तो ये प्रोटिस्टा हुआ, ये मोनेरा हुआ, फर्स्ट मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। इसको याद करना है, समझना है, इतना ही काफी है। इसके बारे में विशेष में 10वीं और 11वीं में पढ़ना है। तो तीसरा में फंजाई है। फंजाई ग्रुप के आकार 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इनका सेल यूनिसेलुलर होता है, एक सेल के बने होते हैं। इनके सेल में बहुत से सेंट्रोलाइज पाए जाते हैं, बहुत से केंद्रक बीच में पाए जाते हैं। और ये सेल काइटिन का बना होता है, काइटिन का होता है सेल बना होता है। इनका आकार इरेगुलर और सिलिंड्रिकल होता है, किसी भी आकार में होते हैं, अनियमित, इनका आकार ठीक नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। लंबे बड़े छोटे गोल छत्ता मशरूम ये सब देखे हो जंगल में, गांव में पुराना लकड़ी रहता है, उसके ऊपर छत्ता जैसा जमा हो जाता है, वो सभी ये हेटरोट्रॉफिक है, दूसरे पर रहते हैं। यानी कि डेड बॉडी, सड़ा गला बॉडी, पौधे, रोटी पुराना हो जाता है, या केक जो होता है 8-10 दिन 20 दिन हो जाता है केक, उसमें फफूंद पैदा हो जाता है इस तरह। और कार्बनिक मटेरियल्स, कार्बनिक मटेरियल में जैसे पुराना सड़ा गला लकड़ी की कार्बनिक मटेरियल, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। या तेलीय चीज, पुराना जो तेल होता है किसी बर्तन में रखा है या कोई वस्तु पर रखा है, तो वहाँ भी सड़ गल के फफूंद पैदा हो जाता है। इस तरह से ये डेड बॉडी, डिकेड बॉडी जो होते हैं लकड़ी का, मनुष्य का, उसके पौधों में भी, पेड़ पौधे में भी, शरीर में भी, कुछ शरीर में भी आश्रय लेते हैं शेल्टर जीने का, वहाँ भी ये रह सकते हैं। इनका प्रोडक्शन ये अपना जीव को बैंडिश फिजन के द्वारा, यानी एक शरीर का 2 भाग में बढ़ जाते हैं, या तो म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब हुआ कि शरीर के किसी भी एक पार्ट, विशेष पार्ट में पहले नोट पैदा होता है, पहले सूजन जैसा अलग से पैदा होता है, फूलता है थोड़ा सा किसी हिस्से में, और धीरे धीरे वो बड़ा होकर के लंबा आकार का हो जाता है, और धीरे धीरे मेन मूल जो ओरिजिन बॉडी होता है उसे कट जाता है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये होगा फंजाई का इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल में यीस्ट, मशरूम, कोंडिडा, ये खमीर होता है जो आजकल बाजार में घी, मक्खन वगैरह जो मिलता है, केक फूला हुआ जो मिलता है, इसी खमीर के सहारे से कराया जाता है। और शराब वगैरह बनाया जाता है, उसको उसी तरह छोड़ दिया जाता है। कार्बनिक मटेरियल है शराब में, गन्ना रस वगैरह, वो भी कार्बन हाइड्रोजन उसमें है, तो कार्बनिक मटेरियल है, उसको बहुत दिन छोड़ दिया जाता है, तो उसमें फॉर्मेंटेशन होता है, तो अल्कोहल और ये फफूंद जैसा पैदा अपने आप हो जाता है बहुत मात्रा में, तो वो भी फंजाई इसमें पैदा होता है, प्रोडक्शन। मशरूम जो छत्ता होता है खाने पीने वाला जो मिलता है, वो इस तरह से ये सब फंजाई के एग्जाम्पल हैं। और इसको भी बस इतना ही काफ़ी है क्लास के लिए याद करना। ओके।